ईशावास्य उपनिषद का 15वां श्लोक। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए। इसमें एक शब्द आया पूषण। पूषा एक देवता का भी नाम है और सूर्य का भी नाम है। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान आप अखिल ब्रह्मांड के पोषक हैं, आपसे ही सबकी पुष्टि होती है, पोषण होता है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और मैं उसमें लगा हुआ हूँ। अतः मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति तो आप अवश्य करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख सच्चिदानंद स्वरूप प्रकाशमय सूर्य मंडल की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। मैं आपका निरावरण प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। अतएव आपके पास पहुँचकर आपका निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी आवरण प्रतिबंधक हो उन सबको मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। भगवान के गुण क्या हैं? पोषण करते हैं। परमात्मा विविध रूपों में, प्रकृति के विविध शक्तियों के रूप में जीवन का सब तरह से पोषण करते हैं और यह शाश्वत सत्य है, सामयिक नहीं। ये जो जगत में चमक दमक है ये उन्हीं की है। चमचमाती स्थिति में ज्योतिर्मय जो प्रकाश उनका फैला हुआ है, उस प्रकाश से हमारी आंखें चुंधिया जाती हैं। उन प्रकाश से हम उनका वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाते। भक्त प्रार्थना करता है, ये आपका जो चमक है, ये सूर्य मंडल है या हिरण्यगर्भ रूप है या जो भी रूप है, जो ज्योति आपकी फैली हुई है, उससे मैं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं निहार पा रहा हूँ, केवल आपकी ज्योति में ही अटक रहा हूँ। प्रभु इस आवरण को मुझसे हटा लीजिए, यथार्थ को मुझे दर्शन दीजिए, अपने स्वरूप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। इस प्रार्थना में एक शब्द आया हिरण्मयेन पात्रेण। हिरण्य मतलब होता है चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय मंडल स्वरूप आकर्षण है। वैसे तो भगवान घट घट में प्रकट है, कण कण में भगवान है, पेड़ पौधे मिट्टी में भगवान है, पर हमारे जीवन में यह जो भगवान है ये प्रकट है सूर्य के रूप में। सूर्य के तेज के रूप में परमेश्वर प्रकट है और जो सूर्य मंडल को भेद सके वही परमात्मा का दर्शन कर पाता है। तो ये जो मंत्र है, प्रार्थना है, सूर्य मंडल यानी ज्योतिर्मंडल के भेदन का मंत्र है। सूर्य का ध्यान करते हुए, सूर्य से अपनी आत्मा को एकत्र करते हुए सूरज के प्रकाश के पार देखने और जाने की बात है। हिरण्मयेन पात्रेण है सूर्य मंडल। तो जो परम सत्य है, ब्रह्मांड में जो चराचर परमात्मा है वह सूरज से ढका हुआ है। सूर्य से ही सृष्टि की रचना, कार्य और विनाश सब हो रहा है। तो ये प्रार्थना कहती है कि सूर्य मंडल को भी मैं भेद लूँ। ये सूर्य कौन है? अपनी आत्मा ही है। चित्त की समस्त अशुद्धियों को दूर करते हुए आत्मा के प्रकाश को भेद लूँ, तभी परमात्मा का दर्शन कर पाऊंगा। प्रकट रूप में यही सूर्य मंडल है। सूर्य मंडल यानी सूर्य लोक के बारे में श्री अरविंद ने एक टिप्पणी विचार और सूत्र नामक पुस्तक में की। सूर्य लोक में जीवन मुक्त आत्माएं निवास करती हैं। सूर्य मतलब आग के गोले में नहीं, सूर्य देव के लोक में वो जीवन मुक्त आत्माएं सूर्य लोक को पार कर लेती हैं, वो नित्य मुक्त हो जाती है। ध्यान रखने की बात है, जब हम आत्मा के रास्ते में चलते हैं तो श्री अरविंद ने लिखा है सावित्री पुस्तक में, प्राण लोक की यात्राओं में प्राण के क्षेत्र में भी इतनी प्रकाशित चीजें आ जाती हैं तो हम समझते हैं यही परमात्मा का प्रकाश है। पहली बात हमें यह ध्यान रखना होता है कि नाम और रूप सत्य नहीं होता। प्राण लोक तो प्रकाश में है ही, आत्मा का प्रकाश तो करोड़ों करोड़ सूर्य से भी ज्यादा है। ध्यान रखने की बात है कि प्रकाश को सत्य नहीं समझना चाहिए। प्रकाश प्राण है, ऊर्जा है, लेकिन सत्य नहीं है। इस प्रकाश से सत्य का मुख ढका हुआ है। जब हम अपनी आत्मा में बैठते हैं, आत्मा में प्रतिष्ठित होते हैं, आत्मा के स्वरूप का ध्यान करते हैं, तब ये प्रकाश का आवरण भी हटता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंधकार ही आवरण नहीं है, प्रकाश भी आवरण है। तो ये प्रार्थना परमात्मा दर्शन की हो रही है। इसके बाद के अंतिम 3 श्लोक ये मृत्यु के समय की जाने वाली प्रार्थनाएं हैं। यानी जिसको अपनी मृत्यु की इच्छा है, शरीर से उत्कीर्ण होना चाहता है, शरीर से ऊपर उत्क्रांत होना चाहता है, वो ऋषि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। शरीर का आवरण हटा, प्राण का आवरण हटा, मन का आवरण हटा। अब कहता है ऋषि कि प्रभु अब आत्मा का आवरण भी हटा लीजिए। हिरण्यगर्भ सृष्टि की आत्मा है, ये भी आवरण हटाइए। अंधकार के आवरण तो आपने प्रभु बहुत हटाए, प्रकाश का आवरण भी हटा लीजिए। प्रकाश भी आवरण है और यही इस मंत्र का रहस्य है। प्रकाश के आवरण से परमेश्वर का सत्य ढका हुआ है। इसे ही कहते हैं जीव का शिव हो जाना, आत्मा का परमात्मा से एकाकार होना। चित्त की बात नहीं कर रहे, चित्त में अंधेरे की और उजाले की पड़ते हैं। आत्मा के परमात्मा से एकाकार होने में जो प्रधान बाधा है वो बाधा है प्रकाश।
तो हे भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, अभी तक आपने अंधकार के आवरण हटाए, अविद्या यानी असंभूति यानी अंधकार का आवरण हटाए, विद्या यानी संभूति यानी घोर अंधकार का आवरण हटाए। अंत में प्रार्थना है कि प्रकाश के आवरण भी हटाए और इसे हटा करके अपने सत्य स्वरूप का दर्शन दीजिए।